नमस्कार दोस्तों गौतम बुद्ध की कहानियों का उद्देश्य मनुष्य के जीवन में नैतिकता, अनुशासन और सही आचरण को प्रोत्साहित करना है। स्वस्थ शरीर और मन के लिए बुद्ध के उपदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज की ये कहानी आपको स्वास्थ्य का एक गुप्त सूत्र बताएगी जो गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन से जुड़ी है। इस कहानी का उद्देश्य आपको स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देना है। गौतम बुद्ध अपने समय के महानतम दार्शनिक, शिक्षक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वर्षों तक तपस्या की और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। उनके शिष्य उनके अनुयायी बने और उन्होंने उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में गए। वह गांव चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त रहते थे क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं थे। बुद्ध ने यह देखा और सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग स्वस्थ रहे और बीमारियों से बचे रहे। एक दिन सुबह के समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यह बात तुम्हारे जीवन में स्वस्थ रहने का रहस्य है। शिष्य ध्यान से बुद्ध की बात सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, सवेरे उठते ही सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि तुम ध्यान में बैठो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारे मन और शरीर को शांति प्रदान करेगा। बुद्ध ने आगे बताया कि ध्यान का अभ्यास करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। यह मन को शांत करता है और शरीर को रोग से बचाने में सहायक होता है। बुद्ध की बात सुनकर एक शिष्य ने पूछा, भगवान, केवल ध्यान करने से ही क्या हम बीमारियों से बच सकते हैं और कुछ भी है जो हमें करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ध्यान के साथ साथ तुम्हें अपनी दिनचर्या में कुछ और भी सुधार करने होंगे, जैसे कि सुबह उठते ही ताज़े पानी का सेवन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना और संतुलित आहार लेना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता। यदि तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये भी सिखाया कि जीवन में जागरूकता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हम जो भी कार्य करते हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करना चाहिए। जब तुम भोजन करते हो तो भोजन का स्वाद और उसके पोषक तत्वों को महसूस करो। जब तुम चलते हो तो हर कदम को महसूस करो। इस जागरूकता से तुम्हारे शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहेगा। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि यदि वे इस नियम का पालन करेंगे तो वे जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने कहा, सवेरे उठते ही ध्यान, फिर व्यायाम, संतुलित आहार और जागरूकता, ये सभी स्वस्थ जीवन के गुप्त सूत्र है। यदि तुम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे तो बीमारियां तुमसे दूर रहेंगी। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सुबह उठते ही ध्यान, जागरूकता और अनुशासन का पालन करके हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक सुखी और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सरलता और अनुशासन का पालन ही हमें स्वस्थ और दीर्घायु बना सकता है। बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही एक ऐसा काम है जिसे करने से आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस काम का जिक्र गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को किया था। इस संदर्भ में और एक प्रेरणादायक कहानी भी है जो बताती है कि कैसे एक साधारण सा नियम हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकता है। आज की कहानी गौतम बुद्ध और गांव के एक व्यक्ति की कहानी है। गौतम बुद्ध का समय प्राचीन भारत का वह दौर था जब लोग आध्यात्मिकता, ध्यान और संतुलित जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा बीमार रहता था। उसे छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत परेशान करती थी।
उसने कई वैद्य, डॉक्टर और औषधियाँ आजमाई, परंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और वे बहुत ज्ञानवान हैं। वे लोगों के दुख दूर करने में सक्षम हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से मिलने का निर्णय करता है। गांव का व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। मैंने हर तरह की औषधियाँ आजमाई हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं। बुद्ध ने व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें रोज सुबह एक सरल काम करना होगा। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, हे बुद्ध, वह कौन सा काम है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें रोज सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को साफ करना होगा। वह व्यक्ति यह बात सुनकर थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा कि यह तो वो पहले से ही कर रहा है। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं रोज़ सुबह स्नान करता हूँ, फिर भी मैं बीमार क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, मैं केवल शारीरिक सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुम सुबह उठते हो तब सबसे पहले तुम्हें अपने मन को भी साफ करना चाहिए। इस पर व्यक्ति ने पूछा, मन को साफ कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने समझाया, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों, गुस्से, ईर्ष्या और अन्य दूषित भावनाओं से मुक्त करो। जब तुम्हारा मन शांत और साफ होगा तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठते ही ध्यान करने लगा और अपने मन को शांति देने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा और वह पहले से अधिक ताजगी और ऊर्जा महसूस करने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शारीरिक सफाई ही नहीं बल्कि मानसिक सफाई भी बहुत ज़रूरी है। गौतम बुद्ध के अनुसार यदि हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें न केवल बीमारियों से बचाती है बल्कि हमारे जीवन में खुशहाली और संतुलन भी लाती है। स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए रोज सुबह उठते ही अपने मन और शरीर की सफाई करें। यह सरल सा काम आपको जीवन भर स्वस्थ और संतुलित रखेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।